हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, लाडलो। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल। फाइनली परिचारक भर्ती की हमारी जो क्लासेज चल रही थी, हमारी ये क्लासेज वापस से शुरू हो चुकी हैं और आज वाली क्लास बहुत ही शानदार जानदार होने वाली है। तो भाई सभी विद्यार्थी इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सभी के पास में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, तो सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे और आज की क्लास में किन किन के 40% से ऊपर अंक बन रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रैक्चर में रक्तस्राव होने का पर क्या करना चाहिए। यह प्रश्न अपना है वो 67 नंबर का प्रश्न है। 67 तक हमने कल कर लिए थे, ठीक है। चलिए भाई इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए फटाफट से। इस प्रश्न का कौन सा आंसर होने वाला है? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, पहले रक्तस्राव को रोके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये जरूर देख लेना कि मात्र 89 रुपए में संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर अब भी नहीं लिए तो ये मान लेना कि अपने सिलेक्शन से कोसों दूर हो आप। अभी भी अगर आप 3-4 घंटे डेली इन नोट्स को पढ़ लेते हो तो आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। अभी भी मौका है और ये लास्ट मौका है। ये मान लीजिएगा कि अंतिम मौका है। इस भर्ती में 50-60% जो विद्यार्थी अंक ले आएगा वो सिलेक्शन ले लेगा। मात्र 89 रुपए में ये सारे नोट्स व्हाट्सएप पर दे रहा हूं। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स हैं, साथ में 5000 ऑनलाइन क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत फास्ट एड के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में हिंदी के हस्तलिखित नोट्स और मैथमेटिक्स के जो 60 टॉपिक आएंगे, कंप्लीट 60 टॉपिक। जिन भी विद्यार्थियों को लेने हैं 8905747095 इस नंबर पर बिना पूछे सीधा 89 रुपए का फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके सीधा पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में संपूर्ण नोट्स व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जिसने परचेज नहीं करे हैं, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं अभी भी अपने सिलेक्शन से बहुत दूर हो। फ्रैक्चर के दौरान हाथ टूटे तो क्या करें? भाई जब भी किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर होता है उस दौरान अगर हाथ में क्षति हो, हाथ टूट जाता है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? बाहें को पकड़ के कि जो स्लिंग में बांधे, या फिर हाथ झुलाएं या खींचें या फिर छोड़ दें उस व्यक्ति को। तो इनमें से आपको क्या करना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना, बाहें को कपड़े की स्लिंग से बांध दें। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है कि फ्रैक्चर के बाद सूजन क्यों आती है? जब भी कोई व्यक्ति फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके बाद में हाथ या पैर सूजन क्यों आती है? रक्त संचार बढ़ने से आती है, मांसपेशियों में खिंचाव से सूजन आती है, या शरीर की प्रतिक्रिया से आती है, या फिर ये सभी ऑल ऑफ दीज इसके अंदर होने वाला है? तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, फ्रैक्चर के बाद जो सूजन आता है उसका ये सभी के सभी कारण है, सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न का जवाब बिल्कुल सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी देता है? एक बार और सेशन को एक बार सारे के सारे शेयर करके आइए। भी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एक बार सब के सब सेशन को शेयर जरूर करके। फ्रैक्चर के रोगी को कौन सी स्थितियों में रखना चाहिए? जब भी किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर होता है तो कौन सी स्थिति में उसको रखा जाता है? आरामदायक और स्थिर, हिलाते रहना, गर्म रखना, या फिर करवट बदलाना? कौन सा इसमें बिल्कुल सटीक आंसर होगा? तो बिल्कुल इसके अंदर आरामदायक और स्थिर स्थान के ऊपर इस व्यक्ति को रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशी चोट के तुरंत बाद किस चीज से उसको बचाना चाहिए? एक तो भाई जिसने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो मेरी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। और एक लाइक क्यों नहीं करते हो भाई? लाइक का पैसा लगता है। इतने विद्यार्थी सेशन को देखते हैं उसके बावजूद लाइक नहीं करते हैं और हर अपनी क्लास को इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो, तो भाई लाइक भी कर दिया करो। सब्सक्राइब करना है जिसने अभी तक नहीं कर रखा है तो। गर्म पट्टी, हल्की बर्फ, आराम या फिर ऊंचाई पर रखना? तो 71 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना गर्म पट्टी, ठीक है ना, इससे बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि RICE में ई का अर्थ क्या है? तो RICE में ई का अर्थ क्या है? एनर्जी है, या फिर ऊंचाई पर रखना है, या फिर इसके अंदर कौन सा इसके अंदर बिल्कुल सटीक आंसर होगा उसका जवाब दीजिएगा। तो हमेशा ध्यान रखना इलिवेंटन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि जोड़ की चोट के समय सूजन क्यों आती है? जब भी जोड़ों में चोट लगती है तो उस दौरान सूजन क्यों आती है? तो उत्तक द्रव्य एकत्र होने से, रक्तस्राव होने से, संक्रमण होने से, या ठंड से आती है? तो ऐसी स्थिति के अंदर सूजन आने का मुख्य कारण उत्तक द्रव्य एकत्र होने से आती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब इसमें होगा। नेक्स्ट, मांसपेशी चोट में दर्द का कारण क्या है? तो मांसपेशी तुरंत फटना, रक्तस्राव, सूजन, या ये सभी के सभी? तो ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति में ये सारे ही कारण हैं जिसके कारण चोट में दर्द होने का मुख्य कारण ये तीनों की तीनों ही, ऑप्शन नंबर डी इसमें सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जोड़ की चोट के
उपचार के बाद कब व्यायाम शुरू करना चाहिए? तो जोड़ों की चोट के बाद में व्यायाम शुरू कब करना चाहिए? दर्द कम और सूजन समाप्त हो जाए तुरंत, अगले दिन, या कभी नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि जब दर्द कम हो जाए और सूजन समाप्त हो जाए उसके बाद ही करना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले ध्यान रखिएगा भाई, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एडमिट कार्ड आपके आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर रिलीज हो जाएंगे, तो उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आपको। जोड़ की चोट में क्या उपयोगी है? तो जोड़ की चोट में क्या प्लास्टिक पट्टी है, बर्फ है, या ऊंचाई पर रखना है, या फिर ऑल ऑफ दी इसमें करेक्ट होने वाले? तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है। ये सारे इसके लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोच के समय जोड़ को कैसे रखना चाहिए? जब भी व्यक्ति को मोच लगे तो उस समय जोड़ को स्थिर, बार बार हिलाना, गर्म रखना, या उसको खुला छोड़ देना चाहिए? तो ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा उसको कैसे रखना चाहिए? स्थिर, ऐसी स्थिति के अंदर उसको हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जोड़, एक सेकंड, हाँ, जोड़ खिसकने की स्थिति में क्या लगाना चाहिए? तो जोड़ खिसकने की स्थिति में क्या सहारा देना चाहिए, या बर्फ, प्लास्टिक पट्टी, या ऑल ऑफ दीज? 79 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये सारे ही कार्य करने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल उपयुक्त आंसर इसका हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार जानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है भाई। जोड़ या मांसपेशी की चोट के बाद डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? तो जोड़ या मांसपेशी की चोट के बाद में हमें डॉक्टर को जब दर्द और सूजन बनी रहे, हल्का दर्द हो, अगले दिन, या केवल चाहे तो, चाहने पर ही दिखाना चाहिए क्या? तो नहीं, ऐसी स्थिति के अंदर जब दर्द और सूजन बनी रहे तो ऐसी स्थिति के अंदर सलाह लेनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए भाई, जलने के सबसे बड़े खतरे क्या हैं? तो जलने के सबसे बड़े खतरे की बात कर रहा है 81 नंबर के प्रश्न में। तो ध्यान रखना, संक्रमण हो रहे, द्रव्य हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलने का कौन सी प्राथमिक सहायता आवश्यक है? बताओ भाई, जलने पर कौन सी प्राथमिक सहायता आवश्यक है? सभी से रिक्वेस्ट है भाई, क्लास की पीडीएफ PR जाट 1 नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, PR जाट 1 नाम से है। और भाई विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार सपोर्ट आ रहा है, कमेंट के अंदर आप देख सकते हैं। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है ना। जलने पर ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति के अंदर ठंडक देना चाहिए, साफ पट्टी लगाना चाहिए, और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ये सारे के सारे उपयुक्त है, इसके जवाब बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जलने के कारण त्वचा का कौन सा कार्य बाधित होता है? तो हमेशा ताप नियंत्रण, रक्षा, संवेदना, ये सब के सभी बाधित होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर इसमें डी उपयुक्त आंसर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक जलने की स्थिति में क्या करें? तो रासायनिक जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए भाई? प्रभावित स्थान को खून पानी से धोएं, खूब पानी से धोएं, या फिर तेल लगाएं, या गर्म कपड़ा बांधे, या खुला उसको छोड़ दें? तो हमेशा ध्यान रखना, स्थान पर खूब पानी से उसको धोएं। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक जलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत जलने की पहचान क्या है? तो विद्युत से जलने की पहचान बता दीजिए भाई, प्रवेश और निकास घाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि बड़े जलने वाले रोगी को क्या देना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना, बड़े जलने वाले रोगी को हल्का फुल्का गुनगुना पानी, ठंडा पानी, जूस, या उसको एल्कोहल दे दे। तो क्या दे ऐसी स्थिति के अंदर? हमेशा ऑप्शन नंबर क्या दे दे उसको? अरे ए होगा रे बावड़ो, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जलने के बाद व्यक्ति को कौन सी स्थिति में रखना चाहिए? जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसके पश्चात उसको कौन सी स्थिति में रखना चाहिए? ध्यान रखिएगा, आरामदायक और स्थिर स्थिति में, सीधा खड़ा करना चाहिए, उसको हिलाना चाहिए, या पेट के बल लेटा देना चाहिए? ऐसी स्थिति के अंदर उसको आरामदायक और स्थिर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलने की स्थिति में कौन सा इंजेक्शन आवश्यक होता है? जलने की स्थिति के अंदर क्या टीटी का टीका लगाना चाहिए, या पेनी किलर, या विटामिन, या फिर इंसुलिन देना चाहिए? जलने की स्थिति में हमेशा ही टिटेनस का टीका लगा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सटीक जवाब होगा। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो मुझे आप कमेंट में बताएं। जलने वाले रोगी को अस्पताल कब भेजना चाहिए? 10% से अधिक भाग जले तब, केवल छोटा घाव हो, फफोले हो, दर्द न हो। तो कैसी स्थिति के अंदर उसको हॉस्पिटल भेज देना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना,
यदि शरीर पर 10% से अधिक भाग जले तो उस व्यक्ति को भेजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा कि जलने के बाद कौन सा अंग सबसे अधिक खतरे में रहता है। तो जलने के बाद त्वचा, रक्त, फेफड़े या हृदय, कौन सा सबसे ज्यादा खतरे में रहता है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर त्वचा जलने के बाद सबसे ज्यादा खतरे में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि डिसलोकेशन का प्राथमिक उपचार क्या है। तो डिसलोकेशन का जो प्राथमिक उपचार है वो क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्थिर करना और बर्फ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसलोकेशन में कौन सा इंजेक्शन जरूरी है। तो डिसलोकेशन में टिटेनस, विटामिन, एंटीबायोटिक या इंसुलिन। तो डिसलोकेशन के अंदर हमेशा ही टिटेनस का टीका है वो क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट। हड्डी खिसकने के बाद रोगी को किस स्थिति में रखना चाहिए। तो हड्डी खिसकने के बाद एक रोगी को आराम की अवस्था में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में अंतर क्या है बताओ भाई। तो हमेशा एक हड्डी टूटती है और दूसरी में जोड़ से खिसकती है। डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में, फ्रैक्चर में क्या होती है, दूसरे में जोड़ से खिसकती है, जोड़ से खिसकती है। बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि डिसलोकेशन की स्थिति में जोड़ पर क्या लगाना चाहिए। तो डिसलोकेशन, बर्फ लगानी, गर्म पानी, पानी या मरहम या गर्मी। तो ध्यान रखिएगा ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, बर्फ लगाना चाहिए डिसलोकेशन की स्थिति में। नेक्स्ट। डिसलोकेशन में हाथ या पैर की दिशा असामान्य होती है, सामान्य होती है, उल्टी हो जाती है या छोटी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑप्शन नंबर ए असामान्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कंधा खिसक जाए तो क्या करें। कंधा खिसक जाए तो क्या करना चाहिए, हाथ को शरीर से बांध दें, खींचें, ऊपर उठाएं या दबाएं। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या करें, हाथ को शरीर से बांध दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जोड़ खिसकने के बाद क्या खतरा है तो रहता है। तो जोड़ खिसकने के बाद में जो खतरा क्या रहता है, तो ध्यान रखिएगा रक्तस्राव, तंत्रिका क्षति, संक्रमण, ये सारे ही रहते हैं। नेक्स्ट। हड्डी खिसकने के बाद कौन सा अंग विशेष देखा जाना चाहिए। तो हड्डी खिसकने के बाद विशेष देखा जाने वाला अंग कौन सा है, उंगलियां, उसमें रक्त संचार बना है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 नंबर का प्रश्न देखिए, डिसलोकेशन का अंतिम उपचार होना चाहिए। तो अंतिम उपचार क्या होना चाहिए, हमेशा डॉक्टर या अस्पताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ये जरूर देख लेना, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने नहीं लिए हैं जरूर ले लेना। मात्र 89 रुपए में संपूर्ण नोट्स हैं, जिसमें राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम, संकेत और फास्टैग के नोट्स हैं। हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में हिंदी के नोट्सेज हैं। और इसके अलावा मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। संपूर्ण कोर्स है आपका मात्र 89 रुपए में व्हाट्सएप पर मिलेगा। एग्जाम से पहले आप आराम से इनको 5-6 बार पढ़ सकते हो, अगर दिन में 3-1 घंटा पढ़ते हो तो। मात्र 89 रुपए में है। जिसको भी लेना है बिना मैसेज के सीधा इस नंबर के ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में संपूर्ण नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहीं मैं बता दूं, आज अपनी ये 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कल हमने 66 नंबर तक के सारे प्रश्न किए थे। आज मैं आपको बता दूं, अब कल जो अपनी क्लास होने वाली है वो एक ही क्लास के अंदर 100 प्रश्न आने वाले हैं, संपूर्ण क्लास, यानी कि पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।